Good morning to all. How are you everyone? I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आज हम लोग क्लास थर्ड की साइंस आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा था? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, जो मैंने आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया, बुक भी फिल करवा दी एंड देन क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अब आज से पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी एक पौधे के भाग, उसके हिस्से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा आप लोग बुक्स क्यों नहीं ले रहे हो? बुक्स तो आपको लेनी ही है, तो बुक्स आप लोग ले लीजिए, क्योंकि स्कूल जब आपका खुलेगा तो कोर्स किसका पीछे हो रहा है ये बताइए? कोर्स तो आप लोगों का ही पीछे हो रहा है ना, तो बुक्स तो लेनी ही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई भी सही से हो सके। और बुक ले लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, वर्क कंप्लीट करिए, और जैसे आपका मैसेज जा रहा है कॉपी और बुक करेक्शन के लिए, तो आप लोग उसी डेट पे ले आइए कॉपी और बुक, ताकि आपकी बुक और कॉपी करेक्शन हो सके। आपको पता है कि टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी बुक सब करेक्शन करवाते हैं, टाइम आप अपना पढ़ते भी, कोर्स भी, ताकि आपका कंप्लीट होता रहे जब तक हमारा स्कूल नहीं खुल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, जिन भी लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट ऑफ अ प्लांट यानी एक पौधे के भाग। एक पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से उसके भाग? जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं। हैंड हो गया, लेग्स हो गए, आईज, नोज, ईयर्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबका एक अपना अपना अलग अलग काम होता है। जैसे हमारी आईज है, आईज का काम क्या है? देखना, हम अपनी आईज से ही देखते हैं। फिर हमारे ईयर्स है, ईयर्स का काम क्या है? सुनना, हम अपने ईयर्स से ही सुनते हैं। नोज, नोज का काम क्या है? किसी भी चीज की स्मेल यानी सूंघना। हाथ, हाथ का काम क्या होता है? किसी भी चीज को पकड़ना या किसी भी काम को करना। पैर, पैर का काम क्या होता है? दौड़ना, भागना, चलना होता है ना। तो वैसे ही पौधे जो होते हैं उनके भी कई हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? फर्स्ट है हमारा क्या? रूट्स। ठीक, सेकंड है हमारा क्या? स्टेम। थर्ड है क्या? लीफ। फोर्थ क्या है? फ्रूट। एंड फाइव क्या है? फ्लावर। ठीक, और सिक्स क्या है? सिक्स में यहाँ पे लिख रही हूँ सीड्स। ठीक, रूट्स, रूट्स मीन्स जड़। फिर स्टेम, स्टेम मीन्स तना। लीफ मीन्स पत्ती। फ्रूट मीन्स फल। फ्लावर मीन्स फूल। और सीड्स मीन्स बीज। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये एक पौधे के हिस्से होते हैं, उसके भाग होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन मैं चैप्टर आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगी वो मैं बुक से आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग बुक भी देखते रहिए और उसको पढ़ते भी रहिए और समझते भी रहिए मेरी बात को। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक वर्बली ऐसे बता दिया है कि जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी जो है तो पार्ट्स होते हैं। और बुक में हम क्या पढ़ेंगे? इनके कार्य, यानी इनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके सबके अलग अलग काम होते हैं। तो वैसे ही ये आपका प्लांट्स है, जो उसके पार्ट्स है, इनका भी एक अलग अलग अपना अपना काम होता है। तो वो क्या क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है आपकी बुक्स, ओपन कर लीजिए। ये आप लोग कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है? चैप्टर 2। देखिए, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मीन्स, मैंने आपको क्या बताया था कि एक पौधे के हिस्से।
एक पौधे के जो हिस्से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। There are various types of plants around us. Some are big while some are small. They look different from one another. We do different types of work with different parts of our body. In the same way that different parts of a plant have different types of work to do. All these parts work together and help the plant to survive. इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे आसपास बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो वो उसमें से कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, यानी कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने जैसे देखा कि रोड साइड, स्कूल्स में, गार्डन्स में, सब जगह पे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे, सबका आकार अलग अलग होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, हमारे शरीर के हिस्से जो होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, तो हाथ क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम या कुकिंग वगैरह कोई भी काम करता है। पैर है तो उसके अलग काम है, चलना दौड़ना। तो वैसे ही जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, यानी जो पौधे के हिस्से होते हैं, उनका भी काम अलग अलग होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। There are various types of plants around us. यानी हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार के पौधों को देखते हैं। Some are big while some are small. जिसमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। They look different from one another. वे एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जिनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। जैसे आपका क्रीपर्स हो गया वो आपके क्या करता है, वो ग्राउंड में ही रहता है, वो नहीं बढ़ता है। बट क्लाइंबर है तो वो दीवारों के सहारे चढ़ता है। और श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, तो सबकी साइजेस जो होती है वो अलग अलग होती है और वो दिखने में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न भागों के साथ विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। यानी कि हमारे शरीर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैंड का काम अलग होता है, लेग का काम अलग होता है, आइज़ का काम अलग है, ईयर्स का काम अलग है, नोज़ का काम अलग है। ईयर से हम लोग सुनते हैं, आइज़ से हम लोग देखते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। तो इन द सेम वे, यानी कि उसी तरह, the different parts of a plant have different types of work to do. एक पौधे के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। यानी कि पौधे का जो एक विभिन्न अलग अलग भाग होता है, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया और फ्लावर्स हैं, फ्रूट है, तो ये जो अलग अलग भाग होते हैं इनका काम भी अलग अलग होता है। ठीक है। ऑल दिस पार्ट्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव। यानी कि ये जो सभी भाग पौधे के होते हैं ये एक साथ काम करते। ठीक है। ऑल दिस पार्ट वर्क टुगेदर। ये पौधे के पार्ट्स जो होते हैं, भाग, ये सब एक साथ काम करते हैं एंड हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव, और एक पौधे को जीवित रहने में मदद करते हैं। फिर लेट अस नाउ स्टडी दीज पार्ट्स वन बाय वन। अब हम लोग एक एक करके इन भागों को पढ़ेंगे। A plant can be divided into two parts. यानी कि एक पौधे को दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। The part of a plant which grows below the ground is called root. यानी पौधे का वह हिस्सा जो ज़मीन के नीचे उगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट, यानी कि वो जड़ कहलाता है। The part which grows above the ground is called the shoot. और पौधे का वह हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर बढ़ता है उसे शूट कहा जाता है। ठीक है। द प्लांट हैज़ स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी कि पौधे में क्या? स्टेम तना, ब्रांचेस शाखाएं, लीफ पत्तियाँ, बर्ड्स कलियाँ, फ्लावर्स फूल एंड फ्रूट्स, ये फ्रूट्स यानी फल होते हैं। ठीक है।
यानी कि एक पौधे को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं, जो एक हिस्सा उसका ज़मीन के नीचे उगता है और दूसरा हिस्सा ज़मीन के ऊपर। तो जो ज़मीन के नीचे उगता है उस हिस्से को हम लोग जड़ कहते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम लोग शूट कहते हैं। ठीक है, तो शूट में क्या क्या आते हैं आपके? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि तना, शाखा, और ये पत्तियाँ, कलियाँ, और फूल और फल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रूट्स के बारे में, यानी कि पौधे की जड़ के बारे में। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. इट कीप्स द प्लांट्स स्टैंडिंग in the ground firmly. There are 2 types of roots, fibrous root and tap root. ठीक है, तो रूट्स मीन्स जड़, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में मीनिंग्स, चलिए, रूट्स मीन्स आपका क्या होता है? जड़। इसको आप लोग साइड में लिख लीजिए हिंदी इसकी। ठीक है, द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो जड़ होता है पौधे की जड़, उसको हम लोग पौधे का अंडरग्राउंड पार्ट यानी भूमिगत हिस्सा कहते हैं, यानी ज़मीन के नीचे उगने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इट कीप्स द प्लांट्स स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फायरमली, यानी कि ज़मीन में पौधों को मजबूती से खड़ा रखता है, यानी कि जब ज़मीन के ऊपर जो पौधा खड़ा होता है तो उसको मजबूत बनाए रखने का काम किसका होता है? वो जड़ का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. पौधे की जो जड़ें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, फाइबर्स रूट यानी रेशेदार जड़ें, एंड टैप रूट यानी कि मुख्य जड़। ठीक है, फाइबर्स रूट एंड टैप रूट यानी कि रेशेदार जड़ें और मुख्य जड़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर्स रूट के बारे में। यहाँ पर आप लोग इसकी हिंदी लिख लीजिए, रेशेदार जड़ें। यानी कि जो जड़ होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका फाइबर्स रूट। सबसे पहले हम लोग फाइबर्स रूट के बारे में पढ़ेंगे। इन अ फाइबर्स रूट देयर आर मैनी थ्रेड लाइक ब्रांचिंग रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम. प्लांट्स लाइक व्हीट, बीन्स एंड टोमेटो हैव फाइबर्स रूट. ये देखिए, ये आपका ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये फाइबर्स रूट है। ये जो जड़ है देखिए, इसकी कई सारी धागा है ना, कई सारे थ्रेड्स हैं। तो वैसे ही ये मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, इन अ फाइबर्स रूट यानी एक रेशेदार जड़ में देयर आर मैनी थ्रेड लाइक ब्रांचिंग रूट्स, कई धागे जैसी शाखाओं वाली जड़ होती है। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए कई धागे टाइप के हैं ना, तो कई धागे जैसी जो है तो शाखाओं वाली जड़ें होती हैं, दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम, जो स्टेम से बढ़ती हैं यानी उसके तने से बढ़ती हैं. प्लांट्स लाइक व्हीट, बीन्स एंड टोमेटो हैव फाइबर्स रूट. और ये जो आपका ये है व्हीट यानी गेहूँ, बीन्स और टमाटर जैसे पौधों की जड़ें होती हैं. ठीक है, गेहूँ, बीन्स और टमाटर जैसे पौधे जो होते हैं, ये क्या, ये कौन से? ये फाइबर्स यानी ये इसकी जड़ें जो होती हैं ये रेशेदार होती हैं. फिर उसके बाद है आपका टैप रूट यानी मुख्य जड़. इसको भी आप लोग लिख लीजिए. A tap root is the main root of the plant from which many small roots grow. A tap root is like an underground stem which absorbs nutrients from the soil. Plants like turnip, beetroot and carrot have tap root. अब देखो मुख्य जड़ें क्या होती हैं? A tap root is the main root of the plant which from which many small roots grow. टैप रूट जो होती है वो पौधे की मुख्य जड़ है और जहाँ से कई छोटी जड़ें निकलती. ये देखिए, ये है ना पौधे की मुख्य जड़ टैप रूट. इससे देखो ये कई सारी जड़ें ये निकली हुई हैं. तो ये आपका क्या है? ये आपका टैप रूट है. ठीक है, यानी कि टैप रूट जो होती है वो पौधे की मुख्य जड़ होती है और जहाँ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं. अ टैप रूट इज़ लाइक एन अंडरग्राउंड स्टेम विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल.
यानी कि ये टैप रूट एक भूमिगत तने की तरह होता है। यानी कि जो टैप रूट आपका होता है वो एक तने की तरह होता है, जैसे तना होता है उसी तरह होता है, जो मिट्टी से पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, आपका ये जो टैप रूट है, जो ये मुख्य जड़ है, ये तने की तरह होता है जो मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। प्लांट्स लाइक टर्निप, बीट रूट एंड कैरोट हैव टैप रूट्स। जैसे आपका ये टर्निप दैट मीन्स शलजम, बीट रूट यानी कि चुकंदर, और एंड कैरोट यानी गाजर, ये जो होते हैं ये कैसे जड़ हैं, ये टैप रूट्स होते हैं। ठीक है, ये मुख्य जड़ होते हैं। जैसे ये आपका गेहूँ, बीन्स और टमाटर ये आपका रेशेदार जड़ होता है, वैसे आपका ये जो हो गया शलजम, चुकंदर और गाजर, ये जो है तो ये मुख्य जड़ होता है, टैप रूट्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों के कार्य। जड़ों के कार्य क्या क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए 4 लाइन्स हैं। टू एब्जॉर्ब or take in water and minerals from the ground, to hold the plant firmly in place, to store food for the plant, to prevent soil erosion। तो फर्स्ट लाइन देखिए क्या है, टू एब्जॉर्ब और टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन से पानी और खनिजों का निरीक्षण करना या लेना। ज़मीन से हम क्या करता है, जड़ का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ज़मीन से पानी और खनिजों का निरीक्षण करता है या ज़मीन से वो लेता है। टू होल्ड द प्लांट फार्मली इन प्लेस, यानी कि प्लांट्स को, पौधों को मजबूती से रखने के लिए, पौधों को मजबूती से रखना ये जड़ का काम होता है। टू स्टोर फूड फॉर द प्लांट, यानी कि पौधों के लिए भोजन को स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, पौधों के लिए भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो ये जो चारों हैं ये जड़ के कार्य हैं। ये आपका जड़ रूट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी, आप लोग अभी इतना पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, गुड बाय क्लास।